जिन छोटे भाई ने आपको आमंत्रण देने का काम किया था, उनका भी कोई मकसद है। इस मकसद को जानना पड़ेगा। क्या कि राजेश जी बुलाने का काम किया, ठीक है। बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1891 ईस्वी में। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का यह 135 जयंती है, कोई बहुत दिन नहीं हुआ है। लेकिन आज लोग बाबा साहब को भी भूल गए। बाबा साहब को ही नहीं भूल गए। इस देश में यह देश का दुल्हन था। आजादी की लड़ाई में भी देश की लड़ाई चली। बिहार भी किसी से पीछे नहीं है, तो मधुबनी जिला जयनगर और फुलपरास भी किसी से पीछे नहीं है। आजादी की लड़ाई में भी कुर्बानी देने का काम किया था। और आजादी के समय से आज आपका फुलपरास से जयनगर से मधुबनी तक बिहार की राजनीति में मधुबनी अपना स्थान रखने का काम किया है। और कोई मामूली जगह नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हम आप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं बिहार की राजनीति में, देश के राजनीति में। ऐसा क्यों? आपको मैं कहना चाहता हूं कि राजेश यादव जी नौजवान नेता है, आपने बात सुना है। आज तो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती है। मैं इसके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा हूं। लेकिन दुख के साथ कह रहा हूं कि आज यहाँ सैकड़ों गांव के आदमी, आप 50 गांव के आदमी हैं। लेकिन आप क्यों आए, कैसे आए हैं? आपने जिस रास्ते से आने का क्रम किया है, यह समाजवाद का, यह संविधान का देन है। आपको जो आज रास्ता मिला है जयनगर में इस कार्यक्रम में आने में, ये बाबा साहब का देन है। बाबा साहब को लोग भूल रहे हैं। बाबा साहब है तब संविधान बाबा साहब ने बनाया। संविधान है तब लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तब समाजवाद है। संविधान है तब लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तब समाजवाद है। उसी के चलते आप अपने घर से, आपको अधिकार है। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं रहता, आपको कहीं रास्ता में लोग रोक सकते थे। लेकिन आपको बाबा साहब ने रास्ता दिया, इनको याद रखना जरूरी है। इसलिए इस देश में संविधान बाबा साहब का है। संविधान है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तब समाजवाद है। आपको ये बात मान के चलना पड़ेगा, ये अधिकार है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश में कुछ लोग इस राज्य में बाबा साहब को भी भूल गए। आज क्या है जाति व्यवस्था की स्थिति? आज भी छुआछूत कायम है, लेकिन आज भी इसकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। इस देश में बड़े और छोटे का अभी भी बीच में भेद पड़ा हुआ है। लेकिन हमको एक घटना कह देते हैं कि आप देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी। 1991 के लोकसभा के चुनाव में हमने फुलपरास के खोखपा गांव में महेंद्र मल्लिक के यहाँ खाना खाया था। हल्ला हो गया था कि ये क्या हो रहा है। और कह रहे थे गरीब आदमी कि आप खाना खा रहे हैं, इसके बाद क्या रिजल्ट होगा एक डोम मल्लिक के यहाँ। हमने कहा कि हम एक समाजी कार्यकर्ता है, समाजवाद के रास्ते पर चलते, हम बुलशिल और किसी से डरते नहीं है। और जात के भी यादव है, इसलिए हम नहीं इसको खंडित करेंगे। दूसरा किसी में ये ताकत नहीं है कि आज इस अछूत को दूर करेगा। इसलिए हम लोगों ने खाना खाया और आज 5 साल के बाद उसकी बेटी की शादी हुई। मैंने संयोग से 9 बजे रात को गया तो देखा कि सभी लोग, सभी जाति के लोग उनके यहाँ खाना खा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी समाजवाद का प्रश्न चलता है। लेकिन कुछ लोग आज देश की राजनीति में मांग बताएंगे, सीताराम बाबू, देवेंद्र प्रसाद यादव, क्या हो रहा है आज ईरान, हिंदुस्तान और अमेरिका, कहाँ है इजराइल, बताएंगे राष्ट्रीय स्थिति में कहाँ है मोदी, क्या हो रहा है अच्छे ढंग से। लेकिन बिहार आपका राज्य, बिहार भी आंसू बहा रहा है। बिहार लालू और नीतीश का नहीं है। बिहार आजादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने, गरीबों के बेटा ने इस बिहार को सींचा था। कर्पूरी ठाकुर का ये बिहार है, जिस बिहार को आज चलाने का एक संकल्प पिछले दिन 10-15 साल लालू प्रसाद यादव को मिला। आज लगातार 30 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं। लेकिन आपको राजेश ने बताया वह 100% बात सही है कि 35 साल के शासन काल में इन लोगों ने इस राज्य को, समाजवाद को
आज गुलाम करके छोड़ दिया है। यही रिजल्ट 35 साल में निकला है। आज आप मालूम करिए कि आज 80 और 90 एमएलए रखने वाला लोग राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आरजेडी लालू प्रसाद जी या तेजस्वी यादव जी आज कहाँ हैं? जिसको 100 एमएलए होता था, 125 होता था, आज 10-15 पर हैं, मैदान से आउट हो गए। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, 2 भाग में समाजवाद बांट लिया लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो बड़े भाई और छोटे भाई, और नीतीश बाबू ने ले जाके बीजेपी में जाके उसको शागिर्द कर दिया। और आज बीजेपी में जाकर के उन्होंने थमा दिया है लगातार 30 साल शासन करने के बाद कि हम अत्यंत पिछड़ा का, गरीबों का, दलितों का हमदर्द है। आप कैसा हमदर्द है कि जिन लोगों ने आजाद हो गया था, आज फिर से आप उनको सामंतवादी लोगों के पास में जाकर के रख, जो धर्मवादी लोग हैं, आज बीजेपी के बंधन में जाके मालिक के यहाँ आपने उसको पहुंचाने का काम किया है। आज के तारीख में बीजेपी के सामने नीतीश कुमार आरएसएस के सामने सरेंडर कर दिया है और इतिहास में काला धब्बा में उसका नाम लिखा जाएगा। ये भारत का संविधान कहता, हम नहीं कहते आपको। कि नीतीश कुमार ने जिस हैसियत से राजनीति करते थे, वो बोलते थे कि हम क्राइम, कम्युनिज्म, करप्शन, हम इस सब से समझौता नहीं करते हैं। कहाँ गया? यदि उन पर स्लीपर घोटाला था भारत सरकार में और उनको इतना डर था इस देश के जांच एजेंसी से, मोदी से, इसको बिहार का जैसे गरीब राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज बन के बिहार के लोगों को जो क्षति हुआ है वह अपूरणीय क्षति है। मैं कहना चाहता हूं कि आज समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया का विचारधारा था, आजादी के बाद अंबेडकर का विचारधारा था, उसको बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, देवेंद्र यादव संचालित कर रहे थे। लेकिन उन लोगों ने अपना व्यक्तिवाद पैदा करके 2 भाग में बांट करके आज चकनाचूर कर दिया है। आज हम और आप 0 पर आ गए हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज के तारीख में यदि समाजवाद अपने राज और इस धरोहर को बचाना है तो आपको देवेंद्र प्रसाद यादव और सीताराम यादव को साथ लेकर मधुबनी जिला को आगे बढ़ना पड़ेगा।